बच्चों हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। और समझिएगा आप सब, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो दो तरह की ओवरलैपिंग हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, हेड टू हेड, हेड टू हेड, और दूसरी कौन सी बताओ, साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये तो पहली हम पढ़ेंगे हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो जो बच्चों ओवरलैपिंग होती है ना, वो न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है। ये एक्स एक्सिस कल बताए थे, वाई और ये जेड। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगी। तो न्यूक्लियर एक्सिस कैसे, जैसे देखो हम बात करें, क्वेश्चन आए एस एस ओवरलैपिंग, क्या बात करें, जैसे एस एस ओवरलैपिंग। तो एक ये एस ऑर्बिटल, जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा करते जाओ, और एक ये एस ऑर्बिटल। तो देखो दोनों को न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग मिलाएं, दोनों के हेड टू हेड। तो जब हेड टू हेड मिलेंगे तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बॉन्ड, इस टाइप से। अब दूसरा देखो, जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता जाए, ये दूसरा केस एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस और पी, तो एक क्या ले लिए, एस ऑर्बिटल, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, पी, तो दूसरा पी ऑर्बिटल। दोनों के क्या ले लेंगे, न्यूक्लियर एक्सिस, इनका नाम क्या दिए, न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखो बच्चों, जब दोनों के हेड टू हेड मिलेंगे तो कौन सी बॉन्ड बनने वाली है, सिग्मा बॉन्ड। ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तीसरा केस, थोड़ी सी जगह और बनाते हैं। ये बच्चों तीसरा केस, पीपी ओवरलैपिंग। क्वेश्चन जैसा बोल रहा वैसा करते जाइएगा, पीपी ओवरलैपिंग। तो एक पी ऑर्बिटल प्लस दूसरा पी ऑर्बिटल, दोनों के क्या मिलेंगे, हेड टू हेड। जब दोनों के हेड टू हेड मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड बन गए। समझ गए, नोट करिए। तो जब हेड टू हेड मिलेंगे तो क्या सीखा आप सबने, सिग्मा बॉन्ड। पर वो हेड टू हेड कैसे मिलते हैं, ये एक्सिस के लॉन्ग। इस एक्सिस का नाम क्या कल बताया था, फिर से देखो, न्यूक्लियर एक्सिस। तो बच्चों जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखो इसमें क्वेश्चन, ये नोट हो गया। अच्छा इसी को देख के बोलो, एक एस एस ओवरलैपिंग करा और एक एस पी और एक पीपी, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा बताओ, एस एस। बिल्कुल, साइज स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, और जितना अट्रैक्शन फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाया बच्चों, एस एस। पूछ सकता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब प्रबल बंध, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो एस एस ओवरलैपिंग, फिर एस पी, फिर पीपी, ऐसे एग्जाम में आएगा। ठीक, एस एस ने क्यों अच्छा बनाया, क्योंकि साइज की अगर हम बात करें तो एस का साइज छोटा और पी का साइज बड़ा, डी का साइज और बड़ा और एफ का साइज और बड़ा। तो ये साइज का ऑर्डर लिख तो लेना बच्चों। देखो ना, एस ऑर्बिटल का साइज छोटा, पी का डंबल से बड़ा, और डी होगा तो और बड़ा साइज। तो जितना साइज स्मॉल होगा, कल सीखे थे आप सब, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, स्टेबिलिटी हो। चलिए ये नोट करिए। अब देखो बच्चों मान लो देखो, एक ये पी ऑर्बिटल, बात को समझिएगा, ये एक्स एक्सिस है, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये कौन सा एक्सिस है बताओ, वाई एक्सिस। क्या ये बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या मिलेगा, न्यूक्लियर एक्सिस। तो पूछ सकता है कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, कौन से नहीं, तो ऐसे पहचान लोगे। अभी देखो जैसे ये वाई और ये वाई, अब देखो दोनों के न्यूक्लियर एक्सिस मिल गए, तो ये क्या बना दिए, सिग्मा बॉन्ड। जरूरी थोड़ा ना कि न्यूक्लियर एक्सिस के लिए एक्स और एक्स ही मिले, कोई सा भी न्यूक्लियर एक्सिस मिलेंगे वहां क्या बनने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड। कोई से भी न्यूक्लियर एक्सिस मिलेंगे वहां क्या बनने वाले, सिग्मा बॉन्ड। नोट करिए। अभी यहीं पर देखो, और देखो ये वाई है और ये वाला जेड है, क्या ये बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल नोट करते जाइए। तो कौन कौन से बॉन्ड बना सकते हैं, यहां लिख लो, पी एक्स, देख रहे हो, पी एक्स, और कौन बनाएगा, पी वाई, पी जेड, पी एक्स एस एक्स, ये भी बना सकता है। जैसे देखो ये पी एक्स हो गया और ये एस ऑर्बिटल हो गया, तो दोनों के क्या मिल गए, न्यूक्लियर एक्सिस, है ना। तो कभी ऐसे लिख के भी आ जाता है कि कौन कौन से बॉन्ड बनाएंगे, कौन कौन से नहीं। अब देखो दूसरा कौन नहीं बनाएगा,
एक पी एक्स तो दूसरा पी वाई, एक पी वाई तो दूसरा पी जेड, एक पी एक्स तो दूसरा पी जेड, एक पी एक्स तो दूसरा, और कौन सा बचा, हो गया और क्या, पी एक्स पी जेड, पी एक्स और पी जेड। नोट कर लीजिए, ये वाले नहीं बनाएंगे। नोट होगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन पहचान लोगे ना, अगर ऑर्बिटल में आ गया कि कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, पहचान लोगे बच्चों। ओके, अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे ये लिया H2, एकदम सिंपल। तो H2 मतलब दो हाइड्रोजन हो गए बच्चों, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना, 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो ये एस ऑर्बिटल, ये देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, 1 है तो 1 ही तो भरा बच्चों। अब एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल, स्फेरिकल बताया था। ये न्यूक्लियर एक्सिस, तो एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगे हेड टू हेड, तो ये क्या हो गए, मिल करके सिग्मा बॉन्ड बना ली, समझ गए। अब देखो इसी के कंपेयर में मैं He2 ले लिया, क्या लिया बच्चों, He2, हीलियम और हीलियम। यहां से कॉन्सेप्ट सीखो, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 2, एकदम बेसिक एग्जांपल से 1s2 1s2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे कितने, 2, 2 भरो, एक ये और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, पेयर्ड, और पेयर्ड मतलब क्या हो गया, स्टेबल। तो जिन ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, वो ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेते हैं, समझ गए। तो ये चूंकि ये स्टेबल है तो ये ओवरलैप करेंगे ही नहीं। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या होने चाहिए बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप करते हैं और वही क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। नोट करो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिला। ओ बच्चों, जो अभी आप सिग्मा बॉन्ड ये सब बनाए जा रहे थे, तो कौन सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे, सिग्मा या पाई, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, नोट लगा के लिखना, क्यों नहीं करते, ड्यू टू स्टेबल। बच्चों देखो, जैसे आपको F2 बनाना है, क्या बनाना है, F2 सीखना, F2। तो F सिंगल बॉन्ड F हुआ, इसमें क्या पाया गया, सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड पाया गया तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9 होता है, तो क्या करने वाले हो, 1s2 2s2, बोलो बच्चों, 2p5, 1s2 2s2 2p5, आखिरी वाला लो 2p5, ये p 2p5। हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो, मान लो इसको हम क्या बोले, पी एक्स पी वाई पी जेड। देखो बच्चों, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आप खुद ही देखो, पी एक्स पी वाई क्या है, पेयर। अरे पेयर्ड हो गए कि नहीं, जोड़े हो गए। और अभी आप सबने क्या सीखा, पेयर्ड वाले ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब आपके पास क्या बचा बताओ, पी जेड। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड, और जिसके पास दो है वो क्या कहलाएगा, पेयर्ड। पेयर्ड वाला क्या है, स्टेबल, तो ये तो किसी में भाग नहीं लेगा, तो इसलिए अनपेयर्ड। तो अब एक क्या बचा यहाँ देखो, एक ये पीजेड और एक ये पीजेड। अब इन दोनों के पीजेड हेड टू हेड मिल गए, और जब हेड टू हेड मिल गए तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। समझ गए बच्चों, पीजेड। तो एफ और एफ के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनी, दिख गया आप सबको। कौन बोलेगा, एफ में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, तो पी ऑर्बिटल। कैसे आप पार्टिसिपेट किया, पीजेड। नोट करो जरा, सभी एग्जाम्पल नोट करो। चलो एक बनाओगे बच्चों आप लोग, बनाओ। अच्छा, Cl2 ले लिया मान लो, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl का एटॉमिक नंबर कितना, 17। कॉन्फ़िगरेशन करके बनाओ, 1s2 2s2 2p5, करिए कॉन्फ़िगरेशन। तो Cl2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप किए बच्चों, देखो बनाओ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आया देखो, 3p5 आया लास्ट में। इलेक्ट्रॉन भरो जैसे वहां पर भरे थे, ये भरो, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3, ये 4 और ये 5। देखो बच्चों, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड,
समझ गए। अब देखो पी एक्स पी वाई क्या है बताओ, पेयर्ड। पी एक्स पी वाई क्या है, पेयर्ड। कौन सा अनपेयर्ड हुआ बच्चों, पी जेड। तो पी जेड, ये पी जेड और ये पी जेड। तो पी जेड न्यूक्लियर एक्सिस मिलके क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब बच्चों देखो ये हम इसलिए आपको सिखाने की कोशिश की, अगर आप ध्यान दिए हो, अगर फ्लोरीन में जब सिग्मा बॉन्ड बना और ये बना क्लोरीन में, समझ गए, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कौन भाग लिया, 2p 2p। यहां पर बॉन्ड बनाने में कौन सा पार्टिसिपेट किया, 3p 3p। इसी प्रकार बी आर लोगे तो समझ गए होंगे अब, 4p 4p, अरे वाह समझ गए। और बी आर के बाद अगर हम ले लें, और बी आर के बाद क्या आएगा, आयोडीन, आई वाला। अरे बच्चे अब समझ रहे हैं सर कहाँ सिखाना चाह रहे थे कॉन्सेप्ट को। तो इसको क्या ले सकते हो, 5p 5p, समझ गए। तो बच्चों चलो ये तो एक्सेप्शन केस, इसको हटा देता हूं, पर यहां देखो, यहां पर 3p 3p से बड़ा क्या होगा, 4p 4p से बड़ा क्या होगा, 5p, समझ गए। जितना साइज बढ़ेगा उतना बॉन्ड कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, Cl। क्यों Cl, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3p 3p। अभी यहाँ शुरू किए थे ना, SS ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि साइज क्या है, स्मॉल है। यहाँ से कॉन्सेप्ट है, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन कहाँ से बेस बना के आपको एग्जाम में करना है। भाई देखो आप अगर क्लास आए हो और आप क्रैश कोर्स कर रहे हो, तो फिर मेरे को वो पॉइंट बताने पड़ेंगे ना कम समय में, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन कराओ। आप समझ गए। तो अगर वो पॉइंट को आपको नहीं, अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं ये सब, तो उसको आपको सीखना होगा। मतलब कभी कभी बच्चों को लगता है ना यार, एग्जाम वाली बात करने थोड़ी लेवल की रहती, तो बच्चों को लगता है यार बाउंस कर रहा है, छोड़ो अब क्या, समझ गए ना। पर वही चीज तो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्वेश्चन सीखें, बनाएं। तो ये क्वेश्चन देखो क्लियर हो गया ना बच्चों। तो जैसे ये 3p 3p 4p 4p और 5p 5p, तो सबसे अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वगैरह वगैरह। नोट करो, कितना बढ़िया सवाल था ये, नोट हो गया। साइड वाइज ये पहले सीख लेते हैं, नहीं नोट हुआ था क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड टू हेड के बाद साइड वाइज ओवरलैपिंग। पार्श्वी अतिव्यापन, जिसका हिंदी बहुत कठिन है उसका हिंदी मत सुनना। तो साइड वाइज देखो आसान है, साइड मतलब किनारे किनारे, समझ गए। और हिंदी पार्श्वी अतिव्यापन, खतरनाक है। तो देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग बच्चों, जब दो पी ऑर्बिटल ऐसे साइड वाइज मिलते हैं, ये ऐसे दो पैरेलल मिलेंगे, समांतर मिलेंगे, ये देखो ऐसे मिल जाएंगे, तो ये क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। इसी प्रकार ये देखो दो पी ऑर्बिटल पैरेलल मिल जाए ऐसे ऐसे, तो क्या बनाने वाले हैं, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बन गए, समझ गए। हाँ ऐसे नहीं बनेगा पाई बॉन्ड, एक ऐसा और एक ऐसा भाग रहा है, ऐसे तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, समझ गए। तो जब भी दो ऑर्बिटल पैरेलल मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, साइड वाइज। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या बनता है, पाई बॉन्ड। और हेड टू हेड में क्या बनता है, और सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि वहां क्या मिलता है, न्यूक्लियर एक्सिस मिलता है। तो एक्सिस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यहाँ तो पार्शियल मिलते हैं, पार्शियल इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं बच्चों, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, और वहां तो कंप्लीट ओवरलैपिंग। नोट करिए, इसीलिए तो नोट लगा के लिखना है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड इज बिग बॉन्ड, नहीं सॉरी, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। दोस्तों चलो, जैसे N2 ले लिया, क्या ले लिया, N2 मॉलिक्यूल, और N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर N आ गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N की बात करें तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2, ये बन गया 2p3, 1s2 2s2 2p3, ये आखिरी वाला p ले लिए, ये आखिरी वाला, ये 1 ये 2 ये 3, 1 2 ये 3, इसे क्या बोले, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, समझ गए। अब देखो सब में बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी सिखाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर्ड नहीं करते, क्योंकि F2 में पेयर्ड हो गए थे तो केवल अनपेयर्ड वाला ही तो भाग लिया था।
तो यहाँ तो सभी अनपेयर्ड है, मतलब सभी लेने वाले। तो चलिए देखते हैं। ये देखो, पहला पी एक्स, ये बनाया पी, ये एक्स, इसी प्रकार ये बनाया पी एक्स, इसके हेड टू हेड मिल गए, हेड टू हेड मिल गए तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो ये क्या है बच्चों, पी वाई। देखो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनता है, 2 पाई 1 सिग्मा, तो एक ये सिग्मा बन चुका। अब देखो पाई कैसे, तो ये पी वाई, ये पी वाई, 2 पी वाई साइड वाइज, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। 2 पी मिल करके 1 पाई, ये नहीं कि इधर नीचे भी पाई उधर भी पाई लिख दिए बच्चे, ऐसे गलती करते हैं। फिर इसके बाद बच्चों पी जेड, ये पी जेड, 2 जेड भी पाई बॉन्ड बना दिए, 2 वाई और 2 जेड, ये 2 पाई बन गए बच्चों, ये जेड वाला बन गया, ये जेड वाला, और ये हेड टू हेड बन गया तो सिग्मा बन गया। नोट करिए, तो N2 ऐसे बनता है। एक बार और, पहले यहां देखो क्या बोल रहा है, पी एक्स, जैसे बोल रहा है सवाल वैसे करते जाओ। ये पी एक्स हो गया, इस तरह इसका भी पी एक्स हो गया, दोनों के हेड टू हेड मिल गए तो क्या बन गया, सिग्मा। अब दूसरा आओ पी वाई, तो ये पी वाई, इसका ये पी वाई, तो ये क्या बना दिए, पाई। इसी प्रकार तीसरा पी जेड, तो जेड एक्सिस कैसे होता है, ऐसे होता है, ये जेड और ये जेड, ये वाला भी क्या बना दिया, पाई, ये हो गया। O2 का आप लोग कोशिश करेंगे बच्चों, O2 में 1 सिग्मा और 1 पाई बनेगा। तो बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 8। देखो ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 सिग्मा 1 पाई, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन, 8 8, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, तो लास्ट वाला बच्चों ले लो 2p4, इसका भी 2p4। हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरो जरा जरा, हुंड रूल से। हुंड ने क्या बोला था, सबसे पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन, इसको आप बनाइए।